बर्फ का टुकड़ा अपनी आंखें खोलता है। अचानक एक नीली व्हेल उसकी तरफ तेजी से आती है। डर के मारे बर्फ का टुकड़ा जल्दी से पानी में डूब जाता है और झुर्रियां बनाते हुए देखने लगता है। उसके सामने वह बड़ी नीली व्हेल अब एक छोटी सुनहरी मछली जैसी लग रही है। व्हेल अपने मुंह में एक छोटी पीली बतख लेकर उसे दिखाती है। गिरे हुए एक और बर्फ के टुकड़े को देखकर वह तुरंत उसे सहारा देता है। व्हेल खुशी में हवा में छलांग लगाती है और सफेद लहरों की फुहार उड़ाती है। लेकिन जब वो फिर से ऊपर आती है, बर्फ का टुकड़ा कहीं नहीं दिखता, बस एक ऊंची लहर बाकी रह जाती है। पीछे सूरज उग रहा होता है। बर्फ का पहाड़ भी अब व्हेल की तरह डुबकी लगाने की नकल कर रहा है। इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से टिके हुए डूबते सूरज की रोशनी में। अचानक बर्फ का पहाड़ अपनी नींद से जागता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन नीली व्हेल कहीं नहीं दिखती। दूर एक लाइट हाउस की चमकती किरण दिखाई देती है और बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे धारा के साथ बहता हुआ एक बंदरगाह की ओर बढ़ जाता है। वहाँ का नजारा देखकर वह चौंक जाता है। डेक पर कई व्हेलें फंसी हुई थी, सब लाइन में खड़ी थी। तभी अचानक एक ऑस्प्रे शिकारी पक्षी बर्फ की गुफा में उड़ता हुआ घुसता है। बर्फ का पहाड़ डर जाता है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ सब कुछ लाल हो चुका होता है। पास ही एक व्हेलिंग जहाज बंदरगाह छोड़ रहा था। दुख की बात है कि वही जहाज उस नीली व्हेल को देख लेता है, जो अपने दोस्त बर्फ के टुकड़े की तलाश में निकली थी। पहली गोली वो चतुराई से बचा लेता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उसे चोट लगी जाती है। फिर जहाज एक और हमला करता है, एक नुकीला हारपून फेंकता है। हार मानकर नीली व्हेल अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बर्फ का टुकड़ा आ पहुँचता है और अपने दोस्त को सभी हमलों से बचा लेता है। उसके साथ तैरती हुई वही छोटी पीली बतख भी होती है। अब समुद्र लाल हो चुका है। हिमखंड गुस्से से भर जाता है। वह अचानक पानी से बाहर आता है, ऊंचा कूदता है और गुस्से में चिल्लाते हुए सीधे जहाज पर गिर पड़ता है। सुबह तक समुद्र बर्फ के टुकड़ों और जहाज के मलबे से भर जाता है। नीली व्हेल उस घायल हिमखंड के पास आती है। अब वह हिमखंड इतना बड़ा हो चुका है जितना खुद है। वह वहीं रुक जाता है जब तक सूरज फिर से डूबकर आसमान को लाल नहीं कर देता। फिर वो अनमने मन से पानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि और